हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद संजय सर। और आज मुझे आपसे एक सीरियस इशू पर बात करनी है। वो ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना आउटब्रेक की वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं चल पा रही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि कोचिंग्स कब स्टार्ट होंगी और अगर स्टार्ट होंगी तो क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या हम फुल कैपेसिटी से या जिस स्पीड से हम लोग पढ़ते थे वो हम दोबारा पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि मतलब क्लास में आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है ना, तो फिर उस स्पीड से हम लोग उस कोर्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा और ये बहुत लंबा समय लग जाएगा इस कोर्स को समाप्त करने में। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक अपना नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसकी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, और क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है मुझसे अब तक पढ़े हैं वो ऑफलाइन मोड में पढ़े हैं और इस मोड में जाने पर उनको क्या चेंजेस का सामना करना पड़ेगा और हम इनको कैसे ओवरकम करेंगे। आज से आप अगर आप थोड़ा बैक जाएंगे तो आप पाएंगे कि पहले जो एसएससी के एग्जाम्स या बैंक के एग्जाम्स होते थे वो ऑफलाइन मोड में होते थे एंड ग्रेजुअली ये ट्रांजिशन हुआ इनका ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जो क्या किया है, आप लोगों ने इनफैक्ट किया, आप लोग भी ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में आ गए। थ्रू आउट द ईयर आप जो प्रिपरेशन करते हैं वो ऑफलाइन में करते हैं या फिर ऑनलाइन में प्रैक्टिस करते हैं और एक्चुअली पेपर के लिए आपने अडेप्ट किया। तो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में ये रिलेवेंट है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जिससे कि हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रहे और हम लोग जो है पढ़ाई में कोई ब्रेक ना आ जाए, क्योंकि पढ़ाई में ब्रेक आ गया और एज एंड व्हेन दीज एग्जाम्स अपीयर आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इस चीज़ को लेकर कि हम शायद फुली प्रिपेयर्ड नहीं हैं। ठीक है, एक आजकल नेगेटिविटी और भी फैलाई जा रही है कि एग्जाम्स थोड़ा नहीं होंगे क्योंकि चाइना से भी हमारा फेस ऑफ हो रखा है। हाँ, चाइना से फेस ऑफ है, लेकिन जब भी एग्जाम्स होते हैं, जब भी इनकी डेट्स आती है तो ऐसा ना हो कि आप कहीं अपने आप को अनप्रिपेयर्ड पाएँ, क्योंकि रिग्रेस करने में जो टाइम है वो बहुत कम लगता है। एक बार पूरा अपने स्ट्रक्चर को खड़ा करना और पढ़ाई में जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक चले जाना, इसके लिए हम जो मेहनत करते हैं इट टेक्स ओनली 1 मंथ टू रिग्रेस। हम पुराने स्टैंडर्ड पे, अपने पुराने लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, जैसा कि देख रहे हैं, यूजफुल फॉर एसएससी है, बैंक है, सीडीएस, एनडीए है और यहाँ पर इसमें आप देख रहे होंगे इसकी वैलिडिटी जो है 15 मंथ्स है। तो 15 मंथ्स का मतलब क्या समझें आप यहाँ पे। 15 मंथ्स का मतलब ये है कि आप 15 मंथ्स तक मेरे कांटेक्ट में रहते हैं और जब भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है अपार्ट फ्रॉम द कोर्स, आप वो चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और इस कोर्स को रन कैसे करने जा रहे हैं ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और इसको समझाने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिया हुआ है और इसके थ्रू हम क्वेश्चंस को आंसर कर दूंगा मैं ये, और मुझे लगता है कि आपकी जो सारी क्वेरीज हैं वो इस तरीके से मैं एड्रेस कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द कोर्स। सर, इसमें आप क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि एक कोर्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि इस कोर्स में वाकई में हमारे लिए क्या क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में एम्प्टी अगर प्रॉमिसेस किए जाएंगे और वो डिलीवर नहीं किया जाएगा तो फिर एक इंस्टीट्यूट की, एक टीचर की क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया जाता है। तो जो टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं वो डेफिनेटली हमारा ग्रामर तो होगा ही होगा। अब जब मैंने ग्रामर लिखा है तो आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है, सर हम ग्रामर आपसे ही क्यों पढ़ें। तो ये तो आपको समय बताएगा और कि हम मुझसे पढ़ने से आपको क्या एडवांटेज होगा। और आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो एक बेहतर स्ट्रेटजी होगी आपके लिए कि आप जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनसे एक एक्नॉलेजमेंट लें, क्योंकि अगर मैं अपने कोर्स को प्रमोट करूंगा तो मैं सिर्फ आपको ग्रीनर साइड दिखाऊंगा। हो सकता है मेरे कोर्स के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हो जिनसे शायद मैं अवेयर ना हूँ। तो अगर आप प्रीवियस स्टूडेंट से आप इसे करेंगे, कंसल्ट करेंगे, उनसे एक्नॉलेजमेंट लेंगे तो शायद वो आपको बेटर पर्सपेक्टिव दे पाएंगे इस कोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामर है और वोकैब है हमारे पास, वोकेबलरी है। अब वोकेबलरी जब मैं आपको ओरिएंटेशन क्लास कराऊंगा, अपने कोर्स में ओरिएंटेशन क्लास होगा इसका, तो ये सभी बच्चे जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया है इसको चेक कर पाएंगे ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर हमें ग्रामर है, वोकैब है, प्रीवियस ईयर्स पेपर है। अभी आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस किस
एग्जाम के जो है हम पेपर डिस्कस करते हैं। तो दिखने में आपको ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। साथ ही साथ हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको हम जनरली PQRS फॉर्मेट के नाम से जानते हैं, ये है। साथ ही साथ हमारे पास स्पेलिंग है। तो इसके डिटेल में जो होगा वो जब ओरिएंटेशन क्लास होगी इस बैच की, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो जनरली कवर नहीं किया जाता, और हम उस कोर्स को कवर करते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चा चाहे SSC के लिए आए, चाहे बैंकिंग के लिए आए, चाहे CDS NDA के लिए आए, उसे हर एग्जाम का फील ले लेना चाहिए। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स विलिंग है एंड दे आर गो गेटर्स, तो हम लोग कैट के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि कैट के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने में ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने कैट का पेपर डिस्कस कर लिया या टच कर लिया तो कोई आपको हिट कर देगा कि अरे भाई तुमने कैट क्यों अटेम्प्ट कर लिया, जबकि आप तो SSC की तैयारी कर रहे हो। एट वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है कि हमारा स्कोर जो है निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आने से भी क्या होगा, एटलीस्ट कहीं स्टार्ट तो होगा। तो इसके लिए कवर क्या करते हैं हम लोग, इसको ग्रामर को किस तरीके से कवर करते हैं, ग्रामर में हम किस लेवल को लेकर चलते हैं, ये ओरिएंटेशन क्लास जो होगा बैच का उसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल आवर डाउट्स बी हैंडल इन ऑनलाइन मोड। बिलीव मी, जब ये ऑनलाइन मोड में जाते हैं तो सबसे मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऑफलाइन क्लासेस में मैं स्टूडेंट्स के सामने होता हूँ और वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट एक्चुअली सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं कि हमें ऑनलाइन मोड में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारे चैट जो हमारा ऐप है उसमें एक तो आपको चैट बॉक्स दिखाई पड़ता है, वहाँ पर आप अपने डाउट लिख सकते हैं, वरना हम लोग जो वीडियोस के बाद जो लाइव सेशंस होगा जिसमें कि हम डाउट सेशन करेंगे, वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हैं। और पूरे वीक में जितनी भी आपकी क्लासेज होती हैं उसके डाउट्स आप जो चैट बॉक्स में देंगे उसको मैं लाइव क्लासेज में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है। तो जैसे ही आप एक वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई डाउट आता है तो आप इसको पॉज करिए और वहाँ पर वो डाउट मुझसे चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जहाँ तक डाउट सेशन या डाउट डिस्कशन की बात है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कोई बहुत सब्सटेंशियल रिमार्केबल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर whom will this course be beneficial? अब अगर मैं टारगेट ग्रुप आपको बताऊं कि किसके लिए अच्छा होगा, हर वो स्टूडेंट जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर whom will this course be beneficial? तो ये कोर्स हर उस स्टूडेंट के लिए है जो पहले कोचिंग कर चुका है या अभी कोचिंग कर रहा है या पहले कोचिंग की है, और मान लीजिए कि उसने SSC CGL की तैयारी की, वो LDC में क्वालिफाई कर गया, पुलिस कांस्टेबल में निकल गया और वो अभी पढ़ना चाहता है, लेकिन जॉब का प्रेशर इतना है कि वो ऑनलाइन क्लासेज ही अटेंड कर सकता है, ऑफलाइन क्लासेज अटेंड नहीं कर सकता। और आजकल जो पेरेंट्स का एप्रीहेंशन है कि कोरोना वायरस जब तक कि कोई इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमारे बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं भेजेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ वो तो ये स्टूडेंट्स तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर चाहें तो 10th क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड उनको चैलेंज एक्सेप्ट करने का शौक है। अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो रियलिटी देखना चाहते हैं कंपटीशन में क्या चल रहा है, तो एक तो कोर्स आपका जानते हैं इस तरीके से कराया जा सकता है कि हम आपको वो पढ़ाएं जो आपको अच्छा लगे। दूसरा है कि आपको पढ़ाया वो जाए जो आता है। तो शायद कड़वी दवाई है, थोड़ा आपको तकलीफ दे सकती है, लेकिन कड़वी दवाई का जो इफेक्ट है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो वर्किंग है, है, आप काम कर रहे हैं कहीं पे, आप बैंक क्लर्क हैं लेकिन आप बैंक PO या RBI ऑफिसर ग्रेड को टारगेट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए कोर्स बहुत बेनिफिशियल है। आप पहले भी एक्स स्टूडेंट्स हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं और आप चाहते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे, उनके लिए कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल है। और बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल कोर्स होगा। तो इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि एक बहुत एक्सपीरियंस स्टूडेंट और एक बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट दोनों ही दे विल फाइंड देमसेल्व्स एट ईच व्हाइल गोइंग थ्रू दिस कोर्स। तो ये कोर्स सभी के लिए टारगेटेड है और इसमें से 10th 11th के बाद मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। एंड आर द कंटेंट्स ऑफ बोथ द कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन सेम? मेरा आंसर है यस।
हाँ बिल्कुल सेम है, जो चीज़ें आपको ऑफलाइन मोड में कराई जाती हैं वो ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी। और साथ ही साथ क्योंकि हम लोग काफ़ी वीडियोज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा किए जा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं क्लासेस में जो है बैंक के पेपर कराता हूँ, करीब 50 पेपर सेट में डिस्कस कराता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस और बैंक पीओ मैं एक कलेक्शन बना सकता हूँ और वो आपको डिस्कस करा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक एडवांटेज ये रहेगा कि हम काफ़ी एडिशनल मटेरियल भी कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक आपका क्वेश्चन ये है कि सर ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में क्या कोई डिफिकल्टी होगी, क्या कोई डिफरेंस होगा, जहाँ तक कंटेंट का सवाल है इसमें कोई भी डिफरेंस होने नहीं जा रहा, रादर ऑनलाइन मोड में ये थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला, डू यू ऑफर डेमो और ट्रायल क्लास बिफोर ज्वाइनिंग। अधिकतर स्टूडेंट चाहते हैं कि मतलब ये एक डेमो किया जाए और डेमो के द्वारा जो है हम लोग एक टीचर का क्या लेवल है, कैसी हमारी अडेप्टेबिलिटी होगी वो हम चेक कर लेंगे। तो एज सच मतलब कोर्स में कोई डेमोस्ट्रेशन नहीं है, कोई ट्रायल क्लासेस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर मुझे सब्जेक्ट करेंगे कि सर हमें डेमो दीजिए तो मैं आपको 2 या 3 दिन तो बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा और उसके बाद मैं शायद उतना अच्छा ना पढ़ाऊँ। तो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया आपको कि आप इसके लिए प्रीवियस ईयर्स का एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं आप वहाँ पे, और तभी किसी कोचिंग को ज्वाइन करिए जब आप वहाँ के प्रीवियस स्टूडेंट से बात कर चुके हैं। अदरवाइज होता क्या है कि हम टीचर्स हैं, हम तो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते ही रहेंगे। ठीक है, तो डेमो क्लासेस नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चाहें कि मेरा वे ऑफ टीचिंग क्या है तो मेरा इंग्लिश में संजय सर के नाम से ही यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे कि बहुत फनी वीडियोज हमारे पास नहीं है, ये सीरियस मैटर है और सीरियस टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाता है वो एक वहाँ पे आप जाके उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल वी गेट द स्टडी मटेरियल, राइट। ये स्टडी मटेरियल जो है आपके सिलेबस में अपलोडेड है, वहाँ पर ये दिया गया है आपको, और जो प्रिंट आप नहीं कर सकते, जो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिंटेबल या डाउनलोडेबल मटेरियल आपको दे दूं तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपके बैचेज में ग्रुप बना दूंगा, मैं आपके ग्रुप बना दूंगा भाई, और बॉयज़ का अलग ग्रुप होगा और गर्ल्स का अलग ग्रुप होगा, और वहाँ पर मैं मटेरियल देता रहूँगा। तो जो हमारा एक सेट कोर्स है वो मटेरियल तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ हम लोग जो है जो एक्स्ट्रा मटेरियल डिस्कस करेंगे, मान लीजिए मैं फिलर्स करा रहा हूँ, मैं कुछ क्लोस्टर्स लेके आता हूँ, मैं कुछ रीअरेंजमेंट लेके आता हूँ, मैं कुछ एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग और एसएससी के सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन कराता हूँ, जो कि एडिशनल है, जो कि आपको बुक्स में जनरली अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो उनके केवल आंसर्स हैं आपके पास, एक करने का जो प्रोसेस है वो आपके पास नहीं है। तो इस तरह का मटेरियल भी मैं अगर जब हमारा ग्रुप बन जाएगा तो आपको रेगुलर बेसिस पे फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है हमारे पास ये मटेरियल, मतलब इसका मतलब ये है कि ऐप में अवेलेबल है, लेकिन वहाँ से आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अगर डाउनलोड वाला मटेरियल चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, ये मटेरियल आप तक पहुँच जाएगा। Will we have discussion of previous year's paper and which exams will be covered in the discussion? ये एक ऐसा क्रूशियल पार्ट है, आपने बहुत रिगरस प्रिपरेशन किया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन किया और आपने एग्जाम पेपर टीचर के साथ डिस्कस नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि इस पढ़ाई का कोई फायदा भी है। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ के 2017 और 18 के सारे सेट्स दैट इंक्लूड्स प्री एंड मेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो भी कोई किसी प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जब हम ये कर लेंगे तो इसके अलावा आप कहेंगे सर 16-15 के पेपर हैं तो उनका मैं ग्रुप बनाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए 17-18 का मैं ग्रामर आपको कराता हूँ तो ये क्वेश्चंस कितने होंगे, 300 होंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन के कलेक्शन बना रखा है, जो अराउंड 1300 क्वेश्चंस है उनको मैं डिस्कस करा दूंगा। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे नरेशन वॉइस के क्वेश्चन है वो तो बहुत कम होंगे, तो नरेशन वॉइस के क्वेश्चन जो 17-18 के, हाँ वो पर जब एक सेट के हिसाब से आपको कराए जाएंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के 500 क्वेश्चन, जो कि कुछ क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट है कि आप बहुत दिमाग लगाएंगे तब उसका आंसर आएगा, तो इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, हम बैंक पीओ, इसमें एसबीआई, आरबीआई और आपके आईबीपीएस के प्री और मेंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे, और ये क्वेश्चंस आपके पास पहले होंगे, आप इन्हें डिस्कस कर लेंगे, अपने आप सॉल्व कर लेंगे और फिर मेरे साथ इनको डिस्कस करेंगे वीडियो मोड में, और डाउट सेशन के लिए हम लोग एक लाइव क्लास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एनडीए एंड सीडीएस, एनडीए और सीडीएस
कि प्रीवियस ईयर्स के इंग्लिश के पेपर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के पेपर डिस्कस नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि अगर कोई टीचर बोलता है कि वो एक ही कोर्स में बैंक पीओ को भी कैटर कर रहा है और एक्स ग्रुप वाई ग्रुप को भी कैटर कर रहा है, तो बिलीव मी ये एक सही क्लेम नहीं है। आप नहीं कर सकते। एक्स ग्रुप वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के साथ में आप आरबीआई के पेपर को कैसे डिस्कस करा देंगे? तो या तो फिर वो कोचिंग है, वो मैं भी हो सकता हूँ, या तो वो कोचिंग बैंक पीओ के स्टूडेंट्स के साथ में इनजस्टिस कर रही है, या फिर वो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के साथ में इनजस्टिस कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो प्राइमरली एसएससी एंड बैंक पीओ एंड एनडीए सीडीएस। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि पहले बताया, चाहते हैं तो हम प्रीवियस ईयर्स के कैट के पेपर भी डिस्कस कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आने जा रहा। कैट के पेपर डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड आप लोग इसके लिए रेडी हो। तो हम लोग यहाँ पे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप को अनफॉर्चुनेटली डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर स्टूडेंट जो कि इसको देख रहे हैं और वो एक्स ग्रुप वाई ग्रुप के लिए ओरिएंटेड है, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा यहाँ पे एक सही फोरम नहीं है आपके लिए, आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसको देखिएगा। यहाँ पे हम लोग इन पेपर को कर रहे हैं, लेकिन जब आप घर से निकले हैं इन पेपर्स को करने के लिए या किसी भी पेपर के लिए, तो एक ऐसा बेस्ट एफर्ट दीजिए अपना, ताकि आपका जो अचीवमेंट है थोड़ा सब्सटेंशियल हो, और आप जब अपने आज के 10 साल बाद जब आप अपने आप को देखें तो ऐसा ना लगे कि हमारे जो साथ के लोग थे वो तो काफ़ी आगे निकल गए और हम काफ़ी पीछे रह गए। ठीक है, आगे आते हैं। विल वी हैव लाइव सेशंस और रिकॉर्डेड वीडियोस? यस, ये एक इशू है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। अगर मैं क्लास में पूछता हूँ अधिकतर बच्चों से, तो या मतलब जब भी मेरा डिस्कशन हुआ है तो सबका मतलब लाइव क्लासेस से होता है कि सर हमें लाइव क्लासेस चाहिए। जितने भी लाइव सेशंस आप देखेंगे जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ये सारे सेट अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप पाएंगे कि लाइव सेशन में हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझ देता हूँ, और उसमें मेरा बहुत क्रूशियल टाइम जो है मेरा वेस्ट हो जाता है। तो प्राइमरली हम लोग वीडियोज के थ्रू पढ़ेंगे। एक टॉपिक को लेकर आपके पास वीडियोज होंगे थ्योरी के और क्वेश्चंस के, और हर टॉपिक के बाद हम लोग जब तक आप चाहेंगे उसका लाइव सेशन में हम डाउट सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव सेशन में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, तो बिलीव मी ये कुछ बेनिफिशियल नहीं है, कुछ नहीं है कि मतलब बीच बीच में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन मतलब डाउट्स रेज करेंगे, तो फिर वो क्लास एक फ्लुएंट क्लास नहीं होती। और अगर आप 1 घंटे का वीडियो मेरा देख लेंगे, तो जो क्लासरूम में आप जो 2 डेज में या 2 आवर से पढ़ पाते हैं, उतना कंटेंट आपको मिल जाएगा वो केवल 1 आवर के वीडियो में। ठीक है, तो लाइव सेशंस होंगे, लेकिन वो डाउट सेशन के लिए होंगे। तो ऐसा नहीं हो कि आप मतलब बाद में बोले कि सर आपने कहा था कि हम लाइव सेशन कराएंगे। मेरा बेटा खुद है जो बायजूज और मेडिटेशन से पढ़ता है, तो मैंने भी इसको देखा है लाइव सेशन में बच्चे डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं और क्लासेस बहुत स्मूथली नहीं चल पाती। तो डाउट सेशन में आपको जो डाउट है आप चैट बॉक्स के थ्रू या फिर आप लाइव सेशन में मुझसे वो डाउट सेशन कर सकते हैं। डाउट सेशन को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन टॉपिक को वीडियोस के थ्रू ही पढ़ाया जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई एम्बिग्युइटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वीडियोस के थ्रू होगा हमारा कोर्स, और लाइव क्लासेस के थ्रू होगा डिस्कशन, दैट इज डाउट सेशंस होंगे, डाउट सेशंस होंगे। ठीक है, ये टी बनाया है, डाउट सेशंस होंगे। Will we discuss the Hindu with us? इसको हटा दीजिए, will we discuss Hindu so that we can have better understanding of English? जितनी बार मेरा एक नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है और ओरिएंटेशन सेशंस में जब मैंने पूछा है कि क्या आप द हिंदू पढ़ना चाहते हैं, तो हर स्टूडेंट का होता है हाँ सर हम द हिंदू पढ़ना चाहते हैं। एंड फॉर द पास्ट 15 years आई हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़पेपर, और इसकी जो वोकैब है एक प्रकार की साइक्लिक वोकैब है, मतलब आपके जो एडिटोरियल में वोकैब आती है वो घूम फिर के वही रहती है, इकोनॉमिक्स के पैसेज है वो वोकैब वही रहती है। ठीक है, इसको पढ़ने में मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है ना, और होता क्या है कि अगर मैं द हिंदू आपको डिस्कस कराऊंगा तो आप जीवन भर एक डिपेंडेंसी लेकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इंडिपेंडेंट बने और ये एडिटोरियल बगैर मेरी सहायता के पढ़ लें। तो हम लोग द हिंदू नहीं पढ़ने जा रहे हैं, द हिंदू नहीं पढ़ने जा रहे हैं, और बिलीव मी द हिंदू आपके एग्जाम में आ भी नहीं रहा है। तो सर हम इसको कैसे कंपेंसेट करेंगे? इसको कंपेंसेट करने के लिए द हिंदू तो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको क्लोज टेस्ट और आपको रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज कराए जाएंगे।
तो जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज कर रहे हैं, आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आप क्वेश्चन के पैटर्न को भी सीख रहे हैं और आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, ठीक है। आप क्लोज टेस्ट में भी आप पैसेज पढ़ेंगे और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज में भी आप पैसेज ही पढ़ने जा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग द हिंदू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अटेंड हैव द सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज, जो बहुत रेगुलर बेसिस पे आएगा। और आपको द हिंदू पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको द हिंदू नहीं पढ़ना है, आपको जो करना है, आपको सिलेक्शन लेना है जल्दी। तो सिलेक्शन तो हम लोग जो है, ये हमारा वी कैन किल 2 birds with one stone, एक ही तीर से हम 2 निशाने कर सकते हैं। इंग्लिश रीडिंग का भी हमारा पर्पज पूरा हो जाएगा और साथ ही साथ हम कंपटीशन के और पास आ जाएंगे। द हिंदू पढ़ने से आपको ये नहीं पता लगेगा कि एग्जाम में क्लोज टेस्ट कैसे बनता है, रीअरेंजमेंट क्वेश्चन कैसे बनता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज कैसे बनाए जाते हैं। आप अगर 2016-17 की आरसी देखेंगे तो आरसी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो थोड़े लेंदी है, और इनको करने के लिए आप अगर उसको हर सेंटेंस का मीनिंग निकालने जा रहे हैं तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होने जा रहा। तो जहां तक द हिंदू, जो कि वाकई में एक बहुत रेस्पेक्टेड नेम है न्यूज़पेपर में, और कई टीचर जो है मेरे जो पीयर्स हैं वो इसको पढ़ाते हैं, बट मेरा अप्रोच थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि मैं कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ आपको। तो द हिंदू जो है हम लोग नहीं पढ़ते बेटा ये, ठीक है। तो विल बी डिस्कस द हिंदू सो दैट वी कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश के लिए यहाँ पे कुछ और भी है, तो वो चीज आप कर सकते हैं, और यहाँ पर हम द हिंदू नहीं पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, आपको दिखाया गया था कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 15 मंथ्स है, और इस ड्यूरेशन में आपके पास जो है एक चांस रहता है कि आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कोर्स भी हमारा चलता रहेगा। इसमें वोकैब सेशंस आते रहेंगे, रीडिंग कॉम्पिटिशन आता रहेगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो आपके पास एक बहुत लंबा समय है जब आप इसे पढ़ सकते हैं मेरे साथ ही। और जब भी हम एक वीडियो अपलोड करते हैं तो एज्यूम करिए कि एक वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो 50 मिनट्स है, तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वीडियो आप जो है 300 मिनट्स तक आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आप एक टॉपिक को ढंग से समझिए, इसको बहुत रिलीजियसली समझिए, और बहुत डिटेल कॉम्प्रिहेंसिवली आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन तो 15 मंथ्स है। What is the process of joining the course? ठीक है, एज ए टीचर आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, बट अगर आप मेरे अंदर के बिजनेसमैन की बात कहेंगे तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। तो आप इसके लिए जो है प्ले स्टोर में जाएंगे, और वहाँ पर इंग्लिश विद संजय सर, जो कि आपने नाम देखा था, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इंग्लिश विद संजय सर, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आप स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर जो इसका जो है ये कोर्स आपको मिल जाएगा, जो केवल ऑनलाइन बैच है। ध्यान दीजिएगा, इस समय हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन बैच भी चला रहे हैं। एक्चुअली ये बैच पहले स्टार्ट होना था, लेकिन कोरोना के वायरस की वजह से नहीं हो पाया, तो अभी ये स्टूडेंट जो है ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा वो ऑफलाइन मोड में चले जाएंगे। लेकिन ये बैच जो है हमारा, जिसका मैं इस समय आपके लिए आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये केवल ऑनलाइन मोड में रहेगा, और इसका पूरा कोर्स जो है ऑनलाइन मोड में ही कराया जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ लीजिएगा कि आप कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, इंग्लिश विद संजय सर ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ स्टोर में जाएंगे, और वहाँ पर आप जो है इसको पे करेंगे, और इसकी जो फीस होगी, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि ये 2999 है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको किसी प्रकार का डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहा हूँ इस फीस में, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा फीस लेता हूँ, क्योंकि लॉजिस्टिक्स मुझे अरेंज करने होते हैं, रेंट देना होता है, बिजली का खर्चा होता है, मटेरियल का खर्चा होता है। तो उसको हटा के ये एक रीजनेबल फीस है जो मैंने फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए रखी है, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि 12,000 फीस दिखा के आपको इतना % में ऑफर कर रहा हूँ, तो टेम्पटिंग तो लगता है कि 11,000 का कोर्स मिल रहा है। तो 11,000 में जो है उसमें कोचिंग का खर्चा भी हमारा बहुत ज़्यादा आता है, स्टाफ है हमारा, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, वो है। तो इस कोर्स का जो फीस है वो 2,999 रहेगा, जो कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए होगा, और उसके बाद हम इस फीस को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ये, मतलब फीस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका आपको मालूम है। रजिस्ट्रेशन हम लोग जुलाई 1, 2020 से करेंगे, और इसकी जो क्लास है वो जुलाई 10, 2020 में हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं 1 जुलाई से,
और क्लासेस जो है इसकी कमेंट्स होगी जुलाई 10 से। आपको वीडियो जाएंगे, आपके लैब सेशंस जुलाई 10 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हैप्पी लर्निंग। आई लुक फॉरवर्ड टू हेल्प यू अचीव व्हाट यू हैव ऑलवेज डिजायर्ड और व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व। तो मैं आपकी सहायता करूंगा इसमें उस चीज़ की जिस चीज़ की आप लायक हैं और जो आप हमेशा से सपना देखते हैं। हैप्पी लर्निंग। तो हम लोग मिलते हैं वहाँ पर, बैचेज में मिलते हैं और वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और मैं मिलकर एक ऐसी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच।